तो हेलो जी, नमस्कार प्यारे साथियों। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल आकाश एग्जाम प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का टॉप 300 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो आज का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, सोशल साइंस का टॉप 300 ऑब्जेक्टिव होने वाला है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से किस सदी में हुआ? तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से किस सदी में हुआ? तो प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19वीं सदी में। भारत में राष्ट्रवाद का उदय मुख्य रूप से किस सदी में हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 19वीं सदी में। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यू हो जाएगा, 1789 में। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? तो 1789 में। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1942 में। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता की भागीदारी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय सदन के कितने सदन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2। भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 होते हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दिल्ली। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कपास के लिए। मानसून का मुख्य स्रोत क्या है? मानसून का मुख्य स्रोत क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समुद्र। तो मानसून का मुख्य स्रोत समुद्र होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गंगा। लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झारखंड। हरित क्रांति का संबंध किससे है?
तो हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृषि। बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? तो बैंक का मुख्य कार्य क्या होता है? क्या खेती होता है, या धन जमा और ऋण देना, या सड़क बनाना, या शिक्षा देना? तो बैंक का मुख्य कार्य होता है धन जमा और ऋण देना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा का सबसे सामान्य रूप क्या है? तो मुद्रा का सबसे सामान्य रूप क्या हो जाएगा? तो मुद्रा का सबसे सामान्य रूप कागजी नोट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 15 मार्च को। 15 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, 1857 के विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो 1857 के विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो 1857 के विद्रोह को क्या कहा जाता है? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। नमक सत्याग्रह का संबंध किस वर्ष से है? तो नमक सत्याग्रह का संबंध किस वर्ष से है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1930 से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमृतसर। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत कब आया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1928 में। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 स्तरों की होती है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार कितने हैं? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6। चुनाव आयोग का कार्य क्या है? तो चुनाव आयोग का कार्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुनाव करना। भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो भारत में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानसून पवने। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मानसून पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है, जूट उद्योग का केंद्र कहाँ है? तो जूट उद्योग का केंद्र कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, वन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो वन संरक्षण दिवस कब मनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 21 मार्च को। तो वन संरक्षण दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जीडीपी का पूरा नाम, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा प्यारे साथियों?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सेवा क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? तो सेवा क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीमा का उद्देश्य क्या है? तो बीमा का उद्देश्य क्या होता है प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरक्षा देना। बीमा का उद्देश्य सुरक्षा देना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? तो बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनसंख्या वृद्धि। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दांडी यात्रा किससे संबंधित है? दांडी यात्रा किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नमक कानून से। अगला क्वेश्चन है भारतीय ध्वज में कितने कितने रंग होते हैं? तो भारतीय ध्वज में कितने रंग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3। अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 जून को। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो बिहार में गंगा नदी किस दिशा में बहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम से पूर्व में। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1920। खिलाफत आंदोलन का संबंध किस समुदाय से था? तो खिलाफत आंदोलन का संबंध किस समुदाय से था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुस्लिम। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1905। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? सॉरी, कौन थे? वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार किससे है? तो भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार किससे है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो भारतीय संविधान में संशोधन का अधिकार किससे है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद का।
भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में राज्यों की संख्या किससे तय होती है? तो भारतीय संघ में राज्यों की संख्या किससे तय होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद से। अगला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 42वां संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल मृदा मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लाल मृदा मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्कन का पठार। तो लाल मृदा मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंचनजंगा। सुंदरवन डेल्टा डेल्टा किस नदी से संबंधित है? सुंदरवन डेल्टा किस नदी से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम। तो चाय उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य कौन सा हो जाएगा? तो असम हो जाएगा। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत्स्य उत्पादन से। अगला क्वेश्चन है, भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत में नोट जारी करने का अधिकार किसके पास होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपभोक्ताओं की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा कार्य आएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेती। मुद्रा का कार्य क्या है? तो मुद्रा का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? क्या विनिमय का माध्यम है, या मनोरंजन, या शिक्षा, या सुरक्षा? तो मुद्रा का क्या कार्य होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विनिमय का माध्यम है। पहले विनिमय का माध्यम था। साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? तो साइमन कमीशन का भारत में विरोध क्यों हुआ? तो उसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्योंकि उसमें भारतीय सदस्य नहीं थे।
पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1929। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1931। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो 1931। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भगत सिंह। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिंगली वेंकैया। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? क्या राजतंत्र कहा गया है, या गणतंत्र, या साम्राज्य, या उपनिवेश? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गणतंत्र। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो प्यारे साथियों मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करेगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा न्यायालय। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों भारत में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किससे है? तो भारत में आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? तो कावेरी नदी किस सागर में गिरती है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होगी प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मासिनराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अननवीकरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई किस तट पर स्थित है? तो मुंबई किस तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी तट पर। गोल्डन क्वाड्रिलेटर का संबंध किससे है? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सड़क परिवहन से। भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा रोजगार क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। बैंक में जमा धन पर मिलने वाली राशि को क्या कहते हैं? बैंक में जमा धन पर मिलने वाली राशि को क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्याज। बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो बजट कौन प्रस्तुत करेगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वित्त मंत्री। गरीबी रेखा का निर्धारण किससे संबंधित है? तो गरीबी रेखा का निर्धारण किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आय और उपभोग से। किससे संबंधित है? तो आय और उपभोग से संबंधित है।
डांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी? तो डांडी यात्रा की दूरी लगभग कितनी थी प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 240 किलोमीटर। केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो केसरी समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बिहार में नील आंदोलन आंदोलन किस जिले से जुड़ा था? तो बिहार में नील आंदोलन किस जिले से जुड़ा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंपारण से। जन गण मन के रचयिता कौन है? तो जन गण मन के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुंबई में। भारत में संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो भारत में संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोहरी सरकार। तो भारत में संघीय व्यवस्था का अर्थ क्या हो जाएगा? तो दोहरी सरकार। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का प्रमुख कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेयर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बरगद। बिहार का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? तो बिहार का प्रमुख लोक नृत्य क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा झूमर। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ हो जाएगा प्यारे साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगोत्री। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1930 में। अगला क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रॉल्ड लिथगो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नमक कानून किसके विरुद्ध बनाया गया था? तो नमक कानून किसके विरुद्ध बनाया गया था प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन हेतु। तो नमक कानून किसके विरुद्ध बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आंदोलन हेतु। होम रूल आंदोलन का संबंध किससे है? तो होम रूल आंदोलन का संबंध किससे है प्यारे साथियों? तो होम रूल आंदोलन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट से। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर गवर्नर कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ओ डायर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो ओ डायर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों भारत का सर्वोच्च
पद कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च पद कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो लोकसभा के सदस्य अधिकतम कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च सदन से। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 26 नवंबर को। भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में न्यायपालिका का प्रमुख कौन होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुख्य न्यायाधीश। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो दक्कन का पठार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रेगुर मिट्टी से। अगर काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुर मिट्टी। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किस राज्य में होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानदी पर। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुजरात। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनाज उत्पादन बढ़ाना। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई प्यारे साथियों? तो 1935 में। भारतीय रिजर्व आरबीआई की स्थापना कब हुई? तो 1965 में। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तुओं के दाम बढ़ाना। स्वयं सहायता समूह का संबंध किससे है? तो स्वयं सहायता समूह का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बचत और ऋण से। अगला क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग का उदाहरण क्या है? कुटीर उद्योग का उदाहरण क्या है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हथकरघा उद्योग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1916 में। असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था?
तो असहयोग आंदोलन वापस लेने का कारण क्या था प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमेरिका। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? तो आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1946 में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं प्यारे साथियों? तो 12। भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? भारत में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसद। धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी धर्मों का समान। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्यपाल। मताधिकार का अर्थ क्या है? तो मताधिकार का अर्थ क्या है? तो वोट देने का अधिकार। जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैदान क्षेत्र में। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सतलुज। भारत में कॉफी उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो भारत में कॉफी उत्पादन का प्रमुख राज्य क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक। खनिज तेल को और क्या कहा जाता है? तो खनिज तेल को और क्या कहा जाता है? तो काला सोना। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान। राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देश की कुल आय। द्वितीयक क्षेत्र का संबंध किससे है? तो द्वितीयक क्षेत्र का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्योग। सहकारी समिति का उद्देश्य क्या है? तो सहकारी समिति का उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामूहिक सहायता। नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि और ग्रामीण विकास से। तो नाबार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? तो कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्र से। बाजार का अर्थ क्या है? तो बाजार का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खरीद फरोख्त का स्थान। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 26 जनवरी।
भारत विभाजन कब हुआ? तो भारत विभाजन कब हुआ प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1947 में। तिरंगा में बीच का रंग कौन सा है? तो तिरंगा में बीच का रंग कौन सा है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सफेद। अशोक स्तंभ में कितने शेर है? तो अशोक स्तंभ में कितने शेर है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वंदे मातरम। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जनता का शासन। नगर पालिका का कार्य क्षेत्र कहाँ होता है? तो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र कहाँ होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शहर में। राष्ट्रीय खेल के रूप में पारंपरिक रूप से किससे माना जाता है? तो राष्ट्रीय खेल के रूप में पारंपरिक रूप से किससे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हॉकी। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कमल। अरे यार, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल। दिल्ली चलो आंदोलन का, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ प्यारे साथियों? तो रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1919 में। स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब अपनाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष का। लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाएगा प्यारे साथियों? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हम लोग स्पीकर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राज्य सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकार का प्रमुख कौन हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मुख्यमंत्री। भारत का सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1950। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सभी वयस्कों को वोट का अधिकार। भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा।
लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में अधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, पहाड़ी और वर्षा वाले क्षेत्र। दामोदर घाटी परियोजना किससे संबंधित है? तो दामोदर घाटी परियोजना किससे संबंधित है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिंचाई और बिजली से। भारत में रबर उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा है? तो भारत में रबर उत्पादन का प्रमुख राज्य कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केरल। अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है? तो अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम दिशा में। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। खादी का संबंध किससे है? तो खादी का संबंध किससे हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुटीर उद्योग से। बीपीएल, बीपीएल का पूरा नाम क्या है? तो बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है प्यारे साथियों? तो बीपीएल का फुल फॉर्म, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन। मुद्रा का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो मुद्रा का मुख्य कार्य इसके पहले भी हुआ था, तो विनिमय का माध्यम हो जाएगा। बैंक दर किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्याज दर से। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1925 हो जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन सॉरी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संबंध किससे है? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, क्रांतिकारी आंदोलन से। लाहौल अधिवेशन 1929 का अध्यक्ष कौन था? तो लाहौल अधिवेशन 1929 का अध्यक्ष कौन था प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया? जन गण मन को राष्ट्रगान कब अपनाया गया प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1950। संविधान का संरक्षण किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक किससे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकतंत्र में सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता के प्रति। विधान परिषद किस स्तर पर होती है? तो विधान परिषद किस स्तर पर होती है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राज्य के स्तर पर।
नगर पंचायत का संबंध किससे है? तो नगर पंचायत का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। शहरी क्षेत्र, नगर पंचायत का संबंध किससे है? तो शहरी क्षेत्र से। चुनाव चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुनाव आयोग। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोड़दार पर्वत। लू किस ऋतु में चलती है? लू किस ऋतु में चलती है? लू किस ऋतु में चलती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीष्म ऋतु। वन संसाधन किस श्रेणी में आते हैं? तो वन संसाधन किस श्रेणी में आते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नवीकरणीय श्रेणी में। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित होगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुजरात। तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। तृतीयक क्षेत्र का संबंध किससे है? तो तृतीयक क्षेत्र का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेवाएं से। लघु उद्योग का उदाहरण क्या है? तो लघु उद्योग का उदाहरण ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, मोबाइल मरम्मत से। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोजगार उपलब्ध कराना। निवेश का अर्थ क्या होता है? तो निवेश का अर्थ क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भविष्य के लिए धन लगाना। बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य कौन तय करता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था में मूल्य कौन तय करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मांग और आपूर्ति। साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो साइमन गो बैक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था? तो चंपारण आंदोलन का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, नील की खेती से। दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी? तो दांडी यात्रा किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1930। भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? भारतीय संविधान किस देश के संविधान से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ब्रिटेन। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, सरपंच या मुखिया। मौलिक अधिकार किसके लिए है? तो मौलिक अधिकार किसके लिए है? तो सभी नागरिकों के लिए। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि लगभग कितनी होती है प्यारे साथियों? तो राष्ट्रीय गान गाने की अवधि लगभग कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 52 सेकेंड। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो बाघ।
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन हो जाएगा? तो बरगद। क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1942 में। असहयोग आंदोलन के दौरान किस उपाधि को गांधी जी ने लौटाया था? तो असहयोग आंदोलन के दौरान किस उपाधि को गांधी जी ने लौटाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैसर ए हिंद। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अंग्रेजों को भारत से बाहर करना। रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो रॉलेट सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा महात्मा गांधी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला उप अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा एनी बेसेंट। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विधायक। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो कितने वर्ष का होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाग 3 में है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राष्ट्रपति। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नासिक में। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा थार। डेक्कन डेक्कन ट्रैप किससे संबंधित है? तो डेक्कन ट्रैप किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्वालामुखी चट्टान से। कृषि किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? तो कृषि किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा प्राथमिक। चावल की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त है? तो चावल की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्द्र एवं गर्म। दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी थी? तो दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी थी? तो श्वेत क्रांति। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1955। बचत खाता का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या है?
बचत खाता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर धन सुरक्षित रखना। उत्पादन का अर्थ क्या है? तो उत्पादन का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, वस्तुओं का निर्माण। उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो उपभोक्ता किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु खरीदने वाला। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुई, या जलियांवाला बाग घटना किस वर्ष हुई? तो 13 अप्रैल 1919। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्रीय नारा सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपनिषद से। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, 1928 में। लाल बाल पाल में पाल कौन थे? तो लाल बाल पाल में पाल कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिपिन चंद्र पाल। आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था? तो आजाद हिंद फौज का मुख्यालय कहाँ था प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिंगापुर। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रेरित है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दक्षिण अफ्रीका से। धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सभी धर्मों से समान दूरी। लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो लोकसभा को और किस नाम से जाना जाएगा? लोकसभा को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निचला सदन से। मतदान सूची कौन तैयार करता है? तो मतदान सूची कौन तैयार करेगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुनाव आयोग। ग्राम सभा का सदस्य कौन होता है? तो ग्राम सभा का सदस्य सभी वयस्क ग्रामीण। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? तो नर्मदा नदी किस सागर में गिरेगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरब सागर। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है? तो पश्चिमी घाट का दूसरा नाम सह्याद्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खनिज किस प्रकार का संसाधन है? तो खनिज किस प्रकार का संसाधन है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनवीकरणीय। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, सिंचाई का अर्थ क्या है? तो सिंचाई का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो सिंचाई का अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, खेतों में पानी पहुंचाना। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काली मिट्टी। राष्ट्रीय आय का मापन किससे होता है? तो राष्ट्रीय आय का मापन किससे होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीडीपी से। बैंक का मुख्य कार्य क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धन जमा और ऋण देना।
स्वरोजगार का अर्थ क्या है? तो स्वरोजगार का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? तो स्वरोजगार का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वयं का रोजगार। निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो निजी क्षेत्र का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, लाभ कमाना। सार्वजनिक क्षेत्र किसके नियंत्रण में होता है? तो सार्वजनिक क्षेत्र किसके नियंत्रण में हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सरकार के नियंत्रण में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का रंग क्या है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीला। राष्ट्रीय पक्षी मोर, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर किसका प्रतीक है प्यारे साथियों? तो मोर किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सौंदर्य का। राष्ट्रीय पशु बाघ किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रीय पशु बाघ किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, बल और साहस का। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है प्यारे साथियों? तो नगर निगम का प्रमुख कौन हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेयर। पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तरों की होती है? तो पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों की होगी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 स्तरों की। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होगी? तो लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता के पास। चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो चुनाव का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरकार चुनना। संविधान का अर्थ क्या हो जाएगा? तो संविधान का अर्थ क्या हो जाएगा? तो कानूनों का संग्रह, समूह या संग्रह। भारतीय संविधान कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। नागरिकता किससे संबंधित है प्यारे साथियों? तो नागरिकता अधिकार और कर्तव्य से संबंधित है। द्विसदनीय व्यवस्था का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 सदन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना हो जाएगा? तो 6 वर्ष। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 552। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ए.ओ. ह्यूम। स्वराज का अर्थ क्या है? तो स्वराज का अर्थ क्या है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वयं का शासन। दांडी मार्च कितने दिनों तक चला था? तो दांडी मार्च कितने दिनों तक चला? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 24 दिन। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई। सुभाष चंद्र बोस
को किस नाम से जाना जाता है? तो सुभाष चंद्र बोस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नेताजी। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोड़दार पर्वत। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है प्यारे साथियों? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। वन महोत्सव कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव कब मनाया जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जुलाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। कोयला किस प्रकार का संसाधन है प्यारे साथियों? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनवीकरणीय। रेगिस्तान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो रेगिस्तान में कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? तो बलुई। द्वितीयक क्षेत्र का संबंध किससे है? तो द्वितीयक क्षेत्र का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उद्योग से। नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा प्यारे साथियों? तो मछली उत्पादन से। बीमा का उद्देश्य क्या है? तो बीमा का उद्देश्य क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो बीमा का उद्देश्य हो जाएगा सुरक्षा प्रदान करना। कर किसे कहते हैं? तो कर किसे कहते हैं प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, सरकार को दिया जाने वाला धन। बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वित्त मंत्री। जलियांवाला बाग किस शहर में हुआ था? जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमृतसर। भारतीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है? तो भारतीय ध्वज में हरा रंग किसका प्रतीक है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समृद्धि। वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? तो वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, आनंद मठ से। गांधी जी का जन्म कब हुआ था प्यारे साथियों? तो महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1869 में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संबंध किस सेना से था? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संबंध किस सेना से था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस का संबंध किस सेना से था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आजाद हिंद फौज से। संघीय शासन का अर्थ क्या है? तो संघीय शासन का अर्थ क्या हो जाएगा? तो केंद्र और राज्य सरकारों से। संघीय शासन का अर्थ क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य सरकारें। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, नगर पालिका का कार्य क्षेत्र कहाँ होता है? तो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र कहाँ होता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शहर। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो चुनाव आयोग का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चुनाव करना। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य कितने हैं प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो भारत का राष्ट्र चिन्ह कहाँ से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, अशोक स्तंभ सारनाथ से। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मानसून का अर्थ क्या है? तो मानसून का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऋतु परिवर्तन वाली हवा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा हो जाएगा प्यारे साथियों? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई हो जाएगा। वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या है? तो वन्य जीव संरक्षण का उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवों की रक्षा। खनिज तेल का दूसरा नाम क्या है? तो खनिज तेल का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? तो काला सोना। रोजगार का अर्थ क्या है? तो रोजगार का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काम करना। लघु उद्योग का उदाहरण क्या है? तो लघु उद्योग का उदाहरण क्या हो जाएगा? तो हस्तशिल्प। बचत का अर्थ क्या है? तो बचत का अर्थ क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भविष्य के लिए धन रखना। उत्पादक किसे कहते हैं? तो उत्पादक किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वस्तु बनाने वाला। सेवा क्षेत्र का उदाहरण, सेवा क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो निम्न में सेवा क्षेत्र का उदाहरण क्या है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैंकिंग। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय पशु बाघ किसका प्रतीक है प्यारे साथियों? तो अभी अभी बतलाया था राष्ट्रीय पशु बाघ किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शक्ति का। राष्ट्रीय पक्षी मोर किसका प्रतीक है? ये भी बतलाए थे। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर किसका प्रतीक है? तो सौंदर्य का। राष्ट्रीय खेल के रूप में पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? तो राष्ट्रीय खेल के रूप में पारंपरिक रूप से किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हॉकी। अभी भी आ गया क्वेश्चन दोबारा। राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फल आम हो जाएगा। ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? तो मुखिया या सरपंच हो जाएगा। कोई ना रिवाइज हो जाएगा प्यारे साथियों। लोकतंत्र में सरकार कौन चुनता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, लोकतंत्र में सरकार कौन चुनता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो शासन कर चलाना। संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? शासन चलाना। चुनाव चिन्ह किसके लिए होता है? चुनाव चिन्ह किसके लिए होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? तो पहचानने के लिए, पहचान के लिए। चुनाव चिन्ह किस लिए होता है प्यारे साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, पहचान के लिए। तो दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा प्लीज कमेंट में बतलाएं कि आज का क्लास कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।